नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे जे ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लुसेंट जीके का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल को समझेंगे और इनसे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से प्रश्न बनता है उन सभी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात जिस काल या युग में मनुष्य के घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका जो है लिखित विवरण हो। ठीक है। अब देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आर्ध ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन काल के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात ऐसा काल या युग जिसमें लेखन काल का प्रचलन है यानी लिखित विवरण है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है उसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था, पूर्व हुआ था। ठीक है। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण के मानव का जो जीविका का मुख्य आधार था वह शिकार था, शिकार पे निर्भर रहते थे। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार जो है वह पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। ठीक है। अब देखिए, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। एवं पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल या नवपाषाण युग में। अब देखिए, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य में अस्थायी निवास यानी एक जगह पर रुकने का जो प्रवृत्ति है वह नवपाषाण काल में हुआ तथा उसने सबसे जो पहला पशु वह कुत्ता को बनाया था। यानी सबसे पहला जो पालतू पशु है वो कौन सा है? तो कुत्ता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। तथा इसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा इसके द्वारा बनाए जाने वाला जो प्रथम औजार था वह कुल्हाड़ी था। ठीक है, जो अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो कुल्हाड़ी का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो अतिरम पक्कम से। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेरठ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है वह मेरठ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। ठीक है। अब देखिए, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल या सबसे पहली फसल गेहूं और जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है या सबसे पहली फसल गेहूं और जौ थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला फसल जो था, अनाज जो था वह चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा का जो संबंध है वह प्राचीन चावल से है।
ठीक है, चावल के साक्ष्य से है। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, भारत में पुरापाषाण काल के अधिकांश औजार पत्थरों से बने थे। भारत में पुरापाषाण काल के जो अधिकतर औजार थे वह पत्थरों के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो सिंधी भाषा में जो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? तो मृतकों का टीला। अब देखिए भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ठीक है, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ठीक है, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला जो प्रमाण मिला है वह नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।